पढ़ेंगे यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास चरक संहिता चिकित्सा स्थान आपने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपके इसमें कुछ मान प्रमाण छोड़ने हैं। उसमें घी और गौघृत और तिल का तेल जो है क्रमशः। नमस्कार, सुप्रभात। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए रोज की तरह से आज की अपनी चरक संहिता पठन और इसका जो विवेचन है इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले जो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र था चरक संहिता चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय 1 अभ्याम्लकीय रसायन पाद। सूत्र नंबर हमने 35 कर लिया था। आज हम आगे के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और 36वां सूत्र हम पढ़ेंगे यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास चरक संहिता चिकित्सा स्थान आपने रखी होगी और ये निरंतर नियमित कक्षाएं हमारी जो रविवार को चलती है, तो आप रविवार को तैयार रखें अपने आप और अपने आप को ज्वाइन करें। तो मैं सबसे पहले सूत्र पढ़ता हूँ। जो मैंने पिछला सूत्र किया था उसका रिकैप कर देता हूँ। जो पिछला सूत्र था हमारा हरितकी के उसमें गुण बताए थे, तो वही हमने कर लिया था। आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। और लास्ट में आंवलकी के गुण को बताते हुए उपसंहार किया था कि जो हरितकी और आंवले के बीजों का जो प्रयोग है वो अमृत के तुल्य के समान होता है। अतश्चामृत कल्पानी विद्यात कर्म सदृशे हरितिकी नाम सस्यानि विषगाम अम्लकस्य च। कहने का अर्थ ये है कि हरितकी और आंवले के जो बीज रहित जो फल हैं इसका अगर हमने प्रयोग किया अतश्चा अमृत कल्पान, ये अमृत के समान है। और कहते हैं कि इन क्यों समान है, क्योंकि इनके कर्म जो हैं ये अमृत के समान होते हैं। कर्मों कैसे ये अमृत हैं। तो हरितकी और जो आंवलकी है उसके गुणों को आचार्य चरक ने अमृत के समान कहा है। तो आशा है कि आपको। अब हम अगला जो रेफरेंस है यानी कि 38वां और 39वां ये पढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। औषधि नाम परा भूमि हिमवा शैल सप्तम। कहते हैं तस्मात् फलानि तज्जानि जाहीत काल जानितु आपूर्ण रसवीर्याणि काले काले यथा विधि आदित्य पवनाक्षाया सलिल प्रीडतानि च। अर्थ ये है, आगे इसका अगला अगला रेफरेंस और पढ़िए। या न्यजगधा धान्य पूतिनी निर्वर्ण्यान गदानि च तेषां प्रयोग वक्ष्यामि फलानां कर्म चो उत्तमम। यहाँ पे कहते हैं पहला जो सूत्र है तोड़ तोड़ के हम पढ़ते हैं। औषधि नाम पराम भूमि हिमवाम शैल सप्तम। कहते हैं कि जो आप औषधियां लेते हैं उसके लिए जो उत्तम औषधि, आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग औषधियों को कहीं से भी उगा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, हरित की को उगा रहे हैं, हरित की जो है खेती कर रहे हैं, लगा रहे हैं, आंवले के पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहा गया है कि जो बताया गया है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो कहते हैं कि औषधियों में सबसे जो श्रेष्ठ है, औषधियों का जो कलेक्शन जो करते हैं उसका जो श्रेष्ठ स्थान है वो हिमालय। और देखिए हम लोग हिमालय में रहते हैं, उत्तराखंड से हैं। तो कहते हैं कि औषधि नाम पराम भूमि हिमवाम शैल सप्तम, यानी कि अगर आपको औषधि प्राप्त करनी है तो सबसे उत्तम स्थान कौन सा है, तो हिमालय, हिमालय पर्वत। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से यदि औषधियों का संकलन किया जाए तो उस औषधि की गुणवत्ता बेहतर होती है। ऐसा देखा गया है कि हमने देखा शतावरी जो है वो मूसली जो है वो खेतों में लगाई गई, खेती की गई, और जो जंगलों से हिमालय से कलेक्ट की गई, उन दोनों की पोटेंसी में और इंग्रेडिएंट्स में बहुत फर्क देखने को मिला। इसीलिए ये बात आचार्य चरक यानी अग्निवेश तंत्र में ये बात मेंशन की गई है कि जो आप औषधियां प्राप्त करते हैं औषधियों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए सबसे उत्तम जो स्थान है वो हिमालय पर्वत। आगे क्या कहते हैं, इसके अलावा कहते हैं तस्मात् फलानि तज्जानि ग्राहित काल जानी। और फिर आप किस समय पर आप जो है उस औषधि का आप उस औषधि को ले रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वो रस और वीर्य से पूर्ण हो उस समय आप उसको अगर कलेक्ट करते हैं तो दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम, तो वो सबसे उत्तम समय कहते हैं।
और आगे कहते हैं आपूर्ण रस वीर्याणी काले काले यथा विधि, यानी आप तब उसका संकलन करें जब वो अपने रस और वीर्य से पूर्ण हो। यानी कि उसमें अब ऐसा नहीं है कि अब उसमें जो है सूख गई हो औषधि, नहीं, कीड़े लग गए हैं उसमें, नहीं, या फिर जल गई हो। आपने देखा होगा पहाड़ों में जंगलों में आग लग जाती है और पूरी की पूरी जो है जड़ी बूटियां जल के राख हो जाती है। कई बार जड़ के राख थोड़ी बहुत जली और ऊपर से बारिश हो गई, सड़ गई वो, नहीं, या फिर कई सारे ऐसे होते हैं जिनको पशु पक्षियां जो है उसके बीजों को खा लेते हैं, फल को खा लेते हैं। तो ऐसी औषधि का चयन ना करें, ऐसी औषधि का चयन करें। आचार्य कहते हैं कि जो रस और वीर्य से पूर्ण हो और जिनमें समय पूर्वक विधि पूर्वक सूर्य की प्रकाश, जल, जो भी है वायु आदि प्रॉपरली जिसको नरिश और नर्चर किया हो। कहते हैं आगे आदित्य पवन क्षाया सलिल प्रीताणी च, यानी जो आदित्य से, सलिल से, पवन से, क्षाया से जिसको प्रीणन किया गया हो, ऐसी औषधि का आप संकलन करें। कहते हैं आगे या अन्य जगदा निपूतिनी निर्वाण्य गदानि च तेषां प्रयोगम वक्ष्यामि फलानाम कर्म चोत्तम। कहते हैं कि अगर आपने इस प्रकार के उत्तम फल, उत्तम जो कलेक्शन किया आपने औषधियों का, जो कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार से जो जिसको जिसको नुकसान ना हुआ हो, तो ऐसे औषधियों का प्रयोग करने से जो आप कर्म चाहते हैं, आप क्या कर्म चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका कर्म है वो चिकित्सा कर्म है। आप चिकित्सा कर्म चाहते हैं तो वो चिकित्सा कर्म में उत्तम है। इसका प्रयोग मैं बता रहा हूं। ये बात, ये चूंकि ये जो चरक संहिता में जो संवाद है वो गुरु और शिष्य के बीच में, तो यहाँ पर आत्रेय पुनर्वसु गुरु हैं और उसके शिष्य अग्निवेश हैं, तो दोनों के बीच का संवाद है ये। तो यहाँ पर आगे बता रहा हूँ, कह रहे हैं तो आगे क्या बता रहे हैं, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो उद्देश्य है अपनी संहिताओं को पढ़ने का, अपनी संहिताओं को जानने का, वो ये उद्देश्य है कि हमको क्या शास्त्र कहता है और हम क्या करें। हमने उनमें से बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल अपने जीवन में उपयोग के लिए, अपनी चिकित्सा में उपयोग के लिए निकालनी है, लेकिन तब हमें पता होगा जब हम अपने शास्त्र को जो है शास्त्र का वाचन करेंगे, शास्त्र का पठन करेंगे। अगला सूत्र देखें आप, बहुत लंबा सूत्र है ये जो है अगर आप देखें तो ये सूत्र नंबर बैठता है ये 38 39, ये 40वां सूत्र है। अब 40वें सूत्र पर चर्चा करते हैं, बाद में आपके लिए हम चर्चा के लिए भी सेशन खोलेंगे। और आप अगर आपने चरक संहिता आपके पास है तो आप भी इसका पाठ कर सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको मौका दूंगा। पंचानाम पंचमूलानाम भागान 10 फलोन्विता हरित की सहस्र च त्रिगुणाम आम्लकम नवम। कहते हैं कि पांचों जो पंचमूल हैं, पंचमूल आप जानते हैं नहीं, पंचमूल 5 जो हैं क्या क्या है, और कहते हैं आगे देखिए उसमें आगे सब चीज बताया, क्लियर कट बताया आपने, बहुत लंबा सूत्र है। भागान 10 फलोन्वितान, कहते हैं कि आप एक एक पंचमूल, एक एक जो पंचमूल है उसका आप प्रत्येक 5 पंचमूल के अलग अलग आप ले लें। कहते हैं पंचानाम पंचमूलानाम भागान 10 फलोन्वितान, यानी कि पंचमूल के अलग अलग 10 फल की मात्रा में। एक फल 4 तोला होता है आप जानते हैं, यानी कि हर एक फल जो है, हर एक पंचमूल जो है वो आपने 10 फल लेना है। आगे कहते हैं हरित की सहस्रम च त्रिगुणाम आम्लकम नवम, और कहते हैं हरित की और साथ साथ में सहस्रम च आंवला, कह रहे हैं त्रिगुणाम आम्लकम नवम, हरित की सहस्रम च, हरित की कितना लेना है, सहस्रम च, सहस्र का अर्थ है 1000, हरित की 1000 हरित के फल लेने, हरड़ के फल लेने। और कहते हैं त्रिगुणाम आम्लकम नवम, और आम्ल की जो नया आंवला है वो कितना लेना है, तो उससे 3 गुना, यानी कितना 3000। आप देखिए इसको अभी ये बताया है, इसको हम थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो पंचमूल आप जानते हैं, पंचमूल में आप जानते हैं कि बृहति है, नहीं, बृहति, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, ये जितनी भी औषधियां हैं पंचमूल की औषधियां, ये सब शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, छोटी कट है विदारी, ये विदारी गंधा जो है, ये सारी जो पंचमूल की औषधियां हैं, भटकटैया वगैरह, ये सब जो है आपने कितनी मात्रा में लेनी है, तो ये कहते हैं 10-10 फल लेना है। हरित की जो है वो आपने उसके फल 1000 लेने हैं, और आंवला जो है आपने नया आंवला 3000 लेना, ये सूत्र कहता है। आगे कहते हैं विदारी गंधा बृहति कृष्ण पर्णी निदिग्धिका,
तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार आप, ऐसा है कि बहुत सारी औषधियां आपको जो है वो उपलब्ध नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं कि आप इनका इनके इनका इनकी जगह आप जो है, जो औषधियां नहीं मिल रही है वो औषधियां रहने दें, पर जो मिल रही है उनका आप चयन करें। तो सबसे पहले आपको क्या क्या लेना है, तो पांचों पंचमूल के अलग अलग 10-10 फल, यानी कि हर एक जो पंचमूल है वो 10 फल में ले लें। उसके बाद हरितकी का फल 1,000 ले लें, आंवला 3,000 ले लें। तो ये यहाँ पर बताते हैं, पंचमूल को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने यहाँ निचला सूत्र दिया है कि विदारी गंधा बृहति कृष्ण पर्णि दिदिकाम विद्यादि विदारी गंधाद्य स्वदष्टाम पंचमम गणम। कौन कौन से पंचमूल में द्रव्य आते हैं, तो उन्होंने क्लियर किया है कि विदारी गंधा, शालपर्णी, बृहति, कृष्णपर्णी और निदिग्धिका, जिसे भटकटैया कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद कहते हैं कि जो हमारा जो भी हमने लिया है, इसके बाद वो नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं बिल्वाग्निमंथ स्योनाकम काश्मरियत पाटलाम पुनर्नवा शुभपर्ण्यो बलामेरण्यमेव च। आगे कहते हैं कि आपने बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, पाटला, गंभारी, ये सब औषधियां जो है ये बृहद पंचमूल में आती है, इनका आप कलेक्शन करें। तो पहले तो यहाँ पर शुरुआत में इन्होंने बताया कि पंचमूल पंचमूल लें, फिर पंचमूल को क्लैरिफाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने हरितकी के फल इतने लें और आंवले के उससे 3 गुना लें बताया। उसके बाद कहते हैं जीव कर सबको मेधा जीवंतीम सतावरिम सतावरिम शरेक क्षुद्र प्रकाशानाम शालीनाम मूलमेव च। उसके बाद कहते हैं कि जीवक है, ऋषिभक है, मेधा है, जीवंती है, शतावरी है, आप जीवनीय पंचमूल कहते हैं। पंचमूल का यहाँ पे ब्रॉड सेंस है, पंच अगर शुरू में पंचमूल कहा है तो 5 पंचमूल, तो कौन कौन से 5 पंचमूल ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, यानी कि जिसमें कि आपके लघु पंचमूल भी आ गए, बृहद पंचमूल भी आ गए, नहीं इसके अलावा जो आपके जीवनीय गण की पंचमूल की औषधियां हैं वो भी आ गई, नहीं तो जो इनमें जीवक है, ऋषिभक है, मेधा है, जीवंती है, शतावरी है, ये जीवनीय पंचमूल। इसके बाद अगला देखिए क्या कहते हैं, द्वितीय इसके बाद कहते हैं इक्षुदर्भकाशानाम शालीनाम मूलमेव च। आगे कहते हैं कि जो इक्षु मूल है, गन्ने की जो गन्ने की जो जड़ है उसका मूल दर्भ है, नहीं इसके अलावा कहते हैं क्या, इक्षु मूल हो गया, मूंज की जड़ हो गया, और कसौजा, कसौजा ये सब प्लांट जो है इसकी जड़, ये बेसिकली जो है ये हम जिसको कहते हैं ना, जिनको ये सब उसकी है जो तृण पंचमूल जिनको हम कहते हैं, उनकी औषधियां हैं ये, कुश है, कास है, दर्भ है, ये सब औषधियां इसमें आती हैं। तो इनकी भी आप जो है वो इनको इनको भी आप लें, इनके भी पंचमूल जो है आप उसका लें, यानी जो जो पंचमूल की औषधियां बताई गई हैं, 5 प्रकार के मूल, चाहे बृहद पंचमूल हो, चाहे लघु पंचमूल हो, चाहे जीवनीय पंचमूल हो, चाहे तृण पंचमूल हो, इन सब के बारे में यहाँ बताया है कि इन सब को आपने इन कम से कम ये 5 औषध आपने प्रकार के मूल जो है आपने लेने हैं, ये इन्होंने बताया। आगे कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कि ये 5 पंचमूल, यानी लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल और पुनर्नवादी पंचमूल, जीवनीय पंचमूल और तृण पंचमूल, ये 5 पंचमूल हो गए आपके। तो ये 5 पंचमूल समझ में आ गया होगा आपको। 5 पंचमूल में लघु पंचमूल आपने द्रव्यगुण में पढ़ा होगा, बृहद पंचमूल हो गया, जीवनीयादि पंचमूल हो गया, आपका तृण पंचमूल हो गया, और पुनर्नवादी पंचमूल। पुनर्नवादी पंचमूल में क्या आएंगे, तो पुनर्नवा शुभ पर्ण्यो बलाम एरंड में वचन, तो उसमें पुनर्नवा आ गया, पुनर्नवा पहला हो गया। दूसरा जो है आप देखिए तो इसका पुनर्नवा के बाद आपको एरंड की मूल हो गई, एरंड मूल हो गई, उसके बाद ये मुग्ध पर्णी हो गई और बला की मूल हो गई। तो जितनी भी जो औषधियां जो है हमारे रसायन में हम प्रयोग कर सकते हैं, उनकी जड़ों का यहाँ पर उल्लेख आचार्य चरक ने कहा है। अब कैसे बनाना है, तो आगे कहते हैं भाई ये सब 5 मूल आपने सेलेक्ट कर लिए, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनीयादि पंचमूल, और आपने पुनर्नवादी पंचमूल और तृण पंचमूल, ये सब पंचमूल आपने ले लिया। आगे कहते हैं कि इत्तेषां पंचमूलानां पंचानाम उपकल्पयेत, कहते हैं कि ये सब जो आपने पंचमूल लिया, इन सब को क्या करें, तो कहते हैं तेषां पंचमूलानां पंचान उपकल्प्यते भागान यथोक्ताम तत्सर्वम साध्यम 10 गुणे अंबसी। इन सब को क्या करना है आपने, इन सब को आपने इनको आपने कैसे लेना है, तो पहली चर्चा होगी कि आपने 10-10 फल लेना है, ये सारे पंचमूल आपने 10-10 फल लेना है, एक पंचमूल 10 फल की मात्रा में लेना है। तो अब आपने क्या करना है, तो कहते हैं कि इसको आपने 10 गुने जल में क्वाथ करना है, इसको 10 गुने जल में क्वाथ बनाए।
इसका काढ़ा बनाया कहते हैं। और आपको याद होगा अपनी शुरुआत में क्या कहा था, हरित की सहस्रम च त्रिगुणाम आम्लकम नमम, यानी कि आपने 1000 हरित की और जो 3000 नया आंवला लिया था, इन सबको आपने क्या करना है, इन सबको आप डेफिनेटली इसको आपने एक पात्र में रख लें और इसको क्या करें, इसकी अंदर की जो गुठली है, यानी कि आप उसे पहले बॉईल करेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद उसकी जो अंदर की गुठली है उसको निकाल लेंगे, और जो उसकी जो लुगदी है पार्ट उसको आप अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, ये हरित की 1000 और 3000 आंवले प्लस जो आपके ये 5 प्रकार के पंचमूल है, इनका काढ़ा आपने बना के आपने रख लिया। अब क्या कहते हैं सुनिए, यहाँ पे आगे कहते हैं, इस सूत्र के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, तानि सर्वाण्य नस्थीनि फलान्याम उबोध्य कुर्चने विनियम तस्मिन् न्यूये चूर्णानि नीमानि दापयेत। अब कहते हैं कि इसके बाद आपने क्या करना है, तो आप इनको जो है, ये जो आंवला और हरड़ आपने लिया है, उसको आप गुठली निकाल के नए कपड़े के साथ आप उसे एकदम मल लें, एकदम मल करके उसको एकदम जो है उसका रेसा अलग हो जाए, उसमें रेसा कुछ नहीं बचना चाहिए, उसका रेसा अलग हो जाए। और अब उसकी लुगदी आपके पास आ गई, जो उसका जो लुगदी वाला पार्ट है वो आ गया। अब कहते हैं कि जो इसका जो जो आपने क्वाथ बनाया था जो पंचमूल से, उस क्वाथ में इसको डाल करके पकाएं कहते हैं, सुन लीजिए आप, तो इसको आपको पकाना है कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने उसके जो क्वाथ आपने बना के रखा था उसमें इसकी लुगदी को डाल करके आपने इसको क्या करना है, पकाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जब ये पक जाए, आगे कहते हैं कि जब ये पक जाए तो आगे कहते हैं, आगे सुनिए, बहुत मंडूक पर्ण्या पिपल्या शंख पुष्पया प्लवस्य च मुस्तानाम स विडंगानाम चंदना अगुरुणोस्तथा। अब आपने क्या करना है, तो आपने जब ये पक जाए बढ़िया से, यानी कि आपने जो पंचमूल जो आपने लिया था उसका काढ़ा बनाया, और आपने हरित की 1000 और आंवला उससे 3 गुना 3000 जो लिया, उसकी लुगदी बनाई, उसको आपने उस काढ़े में पकाया। पकाने के बाद आपने ये द्रव्य आपने कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से, मंडूक पर्ण्या पिपल्या, पिप्पली, शंख पुष्पी और ये मोथा, मुस्तक, वायविडंग, रक्त चंदन, अगर, मुलेठी, हरिद्रा, मीठा वचा, नाग केशर, इलायची का दाना और दालचीनी, ये सब आपने 4 पल लेकर के इसका कपड़चन चूड़ बना लें और इसको प्रक्षेप के रूप में आपने उसमें छोड़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये तो आपने पहले तो आपने पंचमूल कलेक्ट किए। पंचमूल में क्या क्या हुआ, तो पंचमूल में लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, जीवन्यादि पंचमूल आपने देखा। आपने इसके अलावा आपका ये तृण पंचमूल और पुनर्नवादि पंचमूल, ये पंचमूल हो गए। आपने इसको इसका बढ़िया से आपने 10 गुने पानी में इसको बॉईल किया, काढ़ा बनाया। काढ़ा बनाने के बाद 1000 आपने अपने अलग करके रखा था। कैसा होना चाहिए हरड़ औषधि के बारे में वो सब बता दिया गया है। औषधियां बिल्कुल सफाई से समय पर कलेक्ट की गई हो, हिमालय क्षेत्र से कलेक्ट की गई हो, देखिए बता रहे हैं। आंवला उससे 3 गुना आपने ले लिया 3000 की क्वांटिटी में, और आपने इसको बॉईल करके उसकी लुगदी आपने बना ली, और उस लुगदी को आपने जो काढ़ा आपने बनाया था पंचमूल का, उसमें आपने उसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद फाइनली आपने इसमें जो ये प्रक्षेप द्रव्य अभी बताए हैं, ये प्रक्षेप द्रव्य इसमें ऊपर से पाउडर डाल दिया। अब खातू नहीं, अब जो बनेगा वो टेस्टी तो होगा नहीं। तो आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं सुनिए आप। तो ये आपका रेफरेंस है, मंडूक पर्ण्या पिपल्या शंख पुष्प्या प्लवस्य च मुस्कानाम सविडंगानाम चंदना अगुरुणोस्तथा मधुकस्य हरिद्राया वचाया कनकस्य च भागास चतुष्फलान कृत्वा सूक्ष्मेलाय स्वचस्तया। कहते हैं कि इस प्रकार से आपने इसको, इसका प्रक्षेप, इसको आपने कूट करके इसका कपड़ चाट चूर्ण बना लें, और चूर्ण बना करके आप उसको उसमें प्रक्षेप के रूप में आपने छोड़ना है। आगे क्या कहते हैं, सीतोपला सहस्रम च चूर्णितम तुलयाधिकम। कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, तो मिश्री जो है, सीता कहते हैं उसको, मिश्री को आपने, अब चूंकि उसको टेस्ट भी देखना है उसका, तो उसमें कहते हैं कि जो सीतोपला यानी कितना लें, तो सहस्रम च, सहस्र सीतोपला सहस्रम च, यानी कि लगभग
1000 पल के बारे में कहा गया है, 1100 या 1000 पल के बारे में कहा गया है। यानी एक पल 4 तोला होता, तो कैलकुलेट कर लीजिए इतना जो है आपने उसमें मिश्री मिलानी है। क्वांटिटी के हिसाब से काफी बैठती है ये, नहीं। इसके बाद कहते हैं आगे, तैलस्य द्वयाढ़कम तत्र दद्दा त्रीणी च सर्पिसा, और जितना आपने जो है, ये तो मिश्री मिलाया आपने, फिर तिल का तेल मिलाइए इसमें दुगुना, और कहते हैं 2 आढ़क, आढ़क बताया है। आढ़क को आप ये जो अपनी जो मान को चेंज करने की जो है यूनिट है, उससे आप देख लीजिएगा। 2 आढ़क इसमें कहते हैं कि तिल का तेल मिलाएं। और आगे कहते हैं, किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं, आढ़क इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच क्वांटिटी, है ना, रसशास्त्र के कोई व्यक्ति हो तो बता सकते हैं। आगे कहते हैं त्रीणी च सर्पिस, और इसमें घृत मिलाएं। घृत जो है वो 3 आढ़क मिलाएं, यानी कि आपने तिल के तेल से जो है वो 1 पार्ट ज्यादा आपने इसमें जो है वो घृत मिलाना है। और फिर कहते हैं क्या, आगे कहते हैं कि साध उदुम्बरे पात्रे तत् सर्व मृदुना अग्निना, और मृदु अग्नि में आप इसको ताम्र की कढ़ाई में पकाएं और करछुल से इसको चलाते रहें, चलाते रहें, चलाते रहें। और आगे कहते हैं कि ज्ञात्वा लेह मदग्धम च शीतम क्षौद्रेण संसर्जते, जब आपको लग जाए कि अब ये थोड़ा अवलेह की फॉर्म में बन गया है, तो इसको जो है आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है, भूनना है, एक प्रकार से समझ लीजिए अवलेह के रूप में जब बन गया है। यानी अवलेह आप जानते हैं कैसे बना, अवलेह बिल्कुल आपको एक सेमी सॉलिड, हम जिसको कहते हैं, कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। और इसको आगे कहते हैं कि इस प्रकार से आपने उसको उतार करके ठंडा हो जाए जब, तो आगे कहते हैं क्या, आगे कहते हैं कि क्षौद्र प्रमाण स्नेहार्द तत्सर्व घृत भाजने, आपने इस प्रकार से आपने इसको घृत, और इसमें आपने जो है वो निश्चित रूप से गौघृत मिलाया, तिल का तेल मिलाया, अवलेह जैसा बना लिया। और फिर ठंडा हो जाने पर कहते हैं इसमें आपने जो है जो स्नेह घृत और तेल लिया था उसका आधा भाग आपने शहद मिलाना है। तो इन सबको मिला करके आपने, कहते हैं आगे कि इसको कैसे लेना है, तो कहते हैं कि इसका आगे कहते हैं कि तिष्ठे समूर्छितम तस्यम मात्रा काले प्रयोजित, मात्रा और काल का जो है वो ध्यान रख करके आप इसका प्रयोग करें, रसायन सेवन काल में इसका प्रयोग करें। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रसायन सेवन काल में इसका प्रयोग करें। और कहते हैं कि इसको इतना लें कि आप, ऐसा नहीं है क्योंकि भारी बहुत, इतना आपने मेडिसिन इसमें लिया है और इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन है, तो निश्चित रूप से देखिए, इससे पहले ही बताया कि रसायन सेवन से पहले शोधन करना चाहिए, बताया है शुरू में। तो व्यक्ति जो है पता चला ऑलरेडी वो निरामावस्था को प्राप्त नहीं है, और इस प्रकार से इस रसायन का सेवन करेगा तो तकलीफ हो सकती है, नहीं, औषधि का पाक सही से नहीं होगा तो तकलीफ करेगा। तो कहते हैं कि ये जो रसायन सेवन से पहले जो भी आपको नियम बताएं कि आपको शोधन करना चाहिए, निरामावस्था प्राप्त होने के बाद शोधनोपरांत ही रसायन सेवन करना चाहिए, तो इसको कहते हैं कि रसायन सेवन काल में इसकी मात्रा को प्रयोग करें। और जब ये रसायन औषधि, आगे क्या कहते हैं सुन लीजिए आप, मुक्त्वा जीर्णम वपुष्चा अग्र मुस्तरणम वय बीत तंद्रा क्लम श्वासा निरातंका समाहिता, कहते हैं कि ये जो रसायन है, ये रसायन लेने के बाद साठी, मतलब हल्का, उसके बाद भोजन भी कैसा करें, कहते हैं तो लघु और पथ्य भोजन, साठी चावल आदि खाएं। ये जो रसायन है इसका ही नाम, इसी को ब्राह्म रसायन कहा गया है। और कहते हैं कि ये जो रसायन है ये निश्चित रूप से वितंद्रा क्लम श्वासा निरातंका समाहित मेधा स्मृति बलोपेता शिरात्रम तपोधना ब्राह्मम तपो ब्रह्मचर्य चेरा शांत निष्ठया रसायन मिदम ब्राह्म आयुष काम प्रयोजयेत दीर्घमायु वयश्च अग्रय कामश्चेष्टान समुस्रते। यानी कि ऐसा किसको लेना चाहिए, ये तो जिन, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि हम युवावस्था को प्राप्त करें, बुढ़ापा देर से आए, तो कहते हैं कि जिनको जो चाहते हैं कि वो अपने जीर्ण शरीर को छोड़ करके शरीर की नूतन अवस्था को प्राप्त करें, ऐसे पहले प्राचीन काल में ऋषिगण जो है, या फिर देखिए इसमें ऐसा नहीं असुर गण को नहीं लेना है, ये तो गलत काम करेगा वो। तो ये ऋषिगण जो है जिनको तंद्रा क्लम श्वास रोग होता था, या फिर जो अपनी मेधा स्मृति और तप और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, उनको निष्ठा पूर्वक, आगे कहते हैं ब्राह्मण तपो ब्रह्मचर्यम चेरश्चान्यंत निश्चया रसायन मिदम ब्राह्म्यम आयुष काम प्रयोजते।
और क्यों लेना चाहिए, तो आयु की कामना के उद्देश्य से इस रसायन का प्रयोग करना चाहिए, दीर्घ आयुष्य की कामना के लिए इस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। दीर्घम आयु वयश्चा अग्रय कामश्चेष्टान समुश्रुते। कहते हैं कि इसके प्रयोग से दीर्घ आयु, श्रेष्ठ और तरुण अवस्था और जो भी आपके मनोवांछित कर्म है ये प्राप्त होते हैं। तो ये आचार्य ने सबसे जो पहला जो रसायन है इस रसायन का यहाँ पर उल्लेख किया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ये सूत्र, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ मान के जो प्रमाण दिए गए हैं उसको आप निकाल सकते हैं। आप उसको आप जैसे तोला है तो तोला, एक तोला जो है वो लगभग 10 ग्राम आता है। ऐसे आढ़त को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पंचानाम पंचमूलानाम भागान 10 फलोन्विता। देखिए सभी का स्वागत है, यहाँ पे काफी लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे। ये हमारी हर रविवार को ये कक्षा चलती है और हम यहाँ पर शास्त्र का पठन करते हैं और शास्त्र के हिसाब से हम उसका उसकी उसकी सूत्रों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं पंचानाम पंचमूलानाम, यानी कि जो पंचमूल है, जो 5 प्रकार के पंचमूल हैं, उनको आपने भागान 10 फलोन्विता, उनको 10 फल की मात्रा में लेना है। समझ में आ गई बात? कोई भी चीज आपको क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करिए। हरित की सहस्रम च त्रिगुणाम आम्लकम नवम, और हरित की हरड़ जो है, हरड़ का जो फल है, बिल्कुल उसमें कीड़े ना लगे हो, बिल्कुल वो आपको सही जगह से लिया गया हो, वो 1000 सहस्रम च त्रिगुणाम आम्लकम नवम, और उससे 3 गुना आपने आंवला आंवला लेना है। और कैसा लेना है? नवम, नवम का अर्थ नया। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो पंचमूल कौन कौन से। आशीष काले जी, अरुण जी, ईशा जी, राम कुमार जी, हरिहर जी, ज्ञानेन्द्र सहपाठी जी और अंशु जी। कहते हैं विदारी गंधा वृहति कृष्ण पर्णी निदिग्धिका। विदारी गंधा, वृहति, कृष्ण पर्णी और निदिग्धिका, ये पंचम। विदारी गंधाद्य स्वद्रष्टा पंचमम वर्णम। तो इसमें क्या क्या आ गए? तो इसमें कहते हैं कि विदारी गंधा, वृहति, कृष्णपर्णी और निदिग्धिका। निदिग्धिका यानी भटकटैया। आगे कहते हैं गोखरु। गोखरु, इन 5 द्रव्यों को हम लोग लघु पंचमूल में रखते हैं, तो ये लघु पंचमूल वाले द्रव्य हो गए। आगे कहते हैं बिल्वा अग्निमंथ शोनाकम काश्मरियत काश्मर्य मथ पटापाटला। तो क्या क्या हो गए? बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला और गंभारी, ये बृहद पंचमूल में आते हैं, आप जानते हैं इसको। तो ये दूसरा पंचमूल हो गया। तीसरा देखिए क्या है, तो कहते हैं पुनर्नवा शुभ पर्ण्यो बलाम एरंडमे वच। क्या क्या हो गए इसमें? तीसरे हो गए पुनर्नवा, शुभ पर्णी जिसको हम माशपर्णी या वनउड़द भी कहते हैं, बला और एरंड की, ये हमने ले लिया, इसको पुनर्नवादि पंचमूल कहते हैं। आगे कहते हैं जीव कर्ष भको मेदा जीवंतिम सतावरे। और जो जीवनीय गण के द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं जीवक, ऋषिभक, मेदा, जीवंती, शतावरी, ये जीवनीय पंचमूल हो गए। उसके बाद कहते हैं शरेक्षुधर्भ काशानाम शालीनाम मूल में वच। इसके बाद क्या क्या है? इसके बाद कहते हैं कि सर्पत, मूज, इक्षुमूल, दर्भ, काश, ये सब जो है तृण पंचमूल में जो द्रव्य आते हैं, कुश, काश, दर्भ आदि, इनके मूल आपने लें। तो ये आपके इस प्रकार से 5 पंचमूल हो गए। तो ये 5 पंचमूल को आपने क्या करना है? उसको 10 गुने जल में आपने पकाना है। क्यों? क्या कहते हैं? भागान यथोक्ताम सतत सर्वम सारे 10 गुणे अम्भसी। 10 गुणे जल में पकाइए इसको, और 10 गुणे जल में पकाने के बाद जब ये काढ़ा क्वाथ बनाने की जो प्रक्रिया है, जब आपने 10 गुणे जल में क्वाथ बनाया, जब दशमांश जल उसका 10वां भाग शेष रह जाए, है ना, तो आपने छान लें और उसको अलग से कर लें, अलग कर लें। और आपने पहले क्या इकट्ठा किया था? 1000 हरड़ और 3000 आंवला आपने इकट्ठा किया था। इसको आपने क्या करना है? तो इसको भी आपने एक प्रकार से शून्य कर लें, इसको हल्का सा बॉईल कर लें। और बॉईल करने के बाद क्या करेंगे? आप इसको महीन कपड़े में इसको रगड़ रगड़ के इसके रेसे अलग कर लें, इसकी लुगदी अलग कर लें, कहते हैं। और यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यहाँ कहते हैं 10 भाग अवशेषम तु पूतम तम ग्राह्य दृश्यम। ये तो हो गया, आपने काढ़ा बना लिया। हरिति की चाता सर्वाम सर्वाण्य आम्लकिंच तानी सर्वाण्य स्थीनी फलान योग थे कूर्चने, यानी कि उसको आपने रगड़ करके कूर्चन करके उसका जो है आपने लुगदी आपने अलग कर लिया। आगे कहते हैं विनीय तस्वीर निरूहिए चूर्णा नीमानी दापयत। अब जो है आपने
जो काढ़ा बनाया हुआ था और जो लुगदी थी, इसको आपने पकाना है, आपने एक साथ मिला करके धीमी आंच पे रख के पकाना है। और आगे कहते हैं इसमें कि मंडूक पर्ण्या पिपल्या संघ पुष्प्या प्लवस्य च मुस्तानाम स विडंगानाम चंदना अगुरुणोस्था। और फिर आपने इसमें मंडूक पर्णी, पिपली, शंख पुष्पी, केवटी मोथा, नागर मोथा, वायविडंग, लाल चंदन, अगर, मुलेठी, यष्टि मधु जिसे कहते हैं, हरिद्रा, और साथ में मीठा वचा, कनक और छोटी इलायची का दाना और दालचीनी, ये सब आपने चार चार पल लेकर के इसको कपड़ छन चूर्ण बना करके इसको प्रक्षेप के रूप में उसमें छेड़ छोड़ दें। फिर इसमें आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं, आगे देखिए आप, इसके बाद कहते हैं सीतोपला सहस्रम च चूर्णितम तुल्याधिकम। जो सीतोपला है यानी सीता जो है वो आपने 1100 पल के लगभग मात्रा उसकी बताई है, यानी कि जो मिश्री है वो उसके टेस्ट के लिए बताया है। और साथ में कहते हैं आगे कि तैलस्य द्वया आढ़कम तत्र दर्दा त्रीणी च सर्पिजन। और आपने तिल का तेल जो है वो 2 आढ़क लेना है, और गौघृत उससे 1 रेशो ज्यादा यानी 3 आढ़क लेना है। और इन सबको मिला के तांबे की कढ़ाई में मंद मंद आंचनी पर पकाएं और करछुल से चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें, और ताकि आपकी वो अच्छी तरह से जो आप बना रहे हैं औषधि उसका पाक अच्छी तरह से हो जाए। और फिर इसमें कहते हैं कि इसमें आपने स्नेह घृत, तो आपने तिल का तेल ले लिया आपने, नहीं गोघृत भी ले लिया आपने, तो उसका जो आधा भाग है उतना आपने शहद मिलाना है। आगे कहते हैं कि ज्ञात्वा लिहम दग्धम च शीतम छौद्रेण संसृजते, यानी कि जो आपका जो तेल और घृत की मात्रा आपने मिलाई थी उससे आपने आधी मात्रा मधु मिलानी है, और सबको मिला करके आपने इसको रसायन इसको एक बड़े अच्छे पात्र में रख लें इसको। और कहते हैं कि घृत से भावना दिए हुए पात्र में रख लें ताकि वो एकदम चिपक ना जाए, उसमें अलग रहे। और साथ में कहते हैं कि रसायन सेवन काल में इस मात्रा का प्रयोग करें। कहते हैं किक्षे समूर्च तस्य मात्रा काले प्रयोजय, काल का अर्थ है रसायन सेवन काल में इसका प्रयोग करना है। तो इसको कहते हैं कि ये औषधि चूंकि बहुत भारी होती है, गुरु होती है, पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है इसकी, तो आप अगर इसके सेवन के बाद, चूंकि आपने मालूम है आपको भी जब संशोधन भी करते हैं बत्रा सर, तो संशोधन के बाद भी हम पथ्य का पालन करते हैं, हम संसर्जन क्रम करते हैं। तो चूंकि हमने संशोधन के उपरांत ही उस औषधि को लेना है तो बताया है, यानी कि आपका ये बात गौर करनी है आपने कि आपके कोई ऐसी आमावस्था ना हो, अजीर्णा अवस्था ना हो, है ना, बॉडी एक प्रकार से उस कपड़े की तरह बिल्कुल साफ कपड़े की तरह हो जिसमें आप कोई भी रंग चढ़ाएं वो रंग चढ़ जाए। तो इस प्रकार से इस रसायन का सेवन करना है। और कहते हैं कि यही एक प्रकार से कायाकल्प रसायन, अगर आप समझना चाहें तो ये जो रसायन है ये कायाकल्प रसायन है। कहते हैं कि इससे जो जीर्ण शरीर है वो नूतन शरीर को प्राप्त हो जाता है। और आगे कहते हैं कि मुक्त्वा जीर्णे वपुश्चाग्रे पुस्तक तरुणम वय, यानी कि व्यक्ति जो है तरुण हो जाता है, वीत तंद्रा क्लम श्वासा निरातंका समाहित, और व्यक्ति जो है उतंद्रा क्लम श्वास आदि जैसे रोगों के आतंक से सावधान होकर के, आगे कहते हैं मेधा स्मृति बलोपेता क्षिरात्रम तपोधना, वो जो है मेधा स्मृति बल इस प्रकार से, और ब्रह्मचर्य का जो पालन करने की जो बात है उस ब्रह्मचर्य को पालन करने के उद्देश्य से इसका सेवन करता है व्यक्ति। तो आगे कहते हैं कि रसायन विधि ब्राह्म्य आयुष काम प्रयोजन, प्रयोजन क्या है उसका, आयु की कामना है। और इससे क्या क्या प्राप्त होती है, दीर्घम आयु वयश्चाग्रय कामश्चेष्टा चेष्टान समश्रुते, यानी कि दीर्घायु श्रेष्ठ और तरुण अवस्था और मनोवांछित कार्य से पूरे होते हैं। तो ये हमने आपको आज जो है ये एक रसायन का वर्णन बताया। कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इतनी इतनी औषधियों को मिलना, इतनी औषधियों का कलेक्शन, इट्स ए वेरी टफ जॉब। क्योंकि ये हम कहते हैं कि हमारे जो चिकित्सक हैं उनको औषधि का निर्माण भी स्वयं करना चाहिए बत्रा सर। तो निश्चित रूप से हम इसकी जो औषधियाँ नहीं मिल रही है अगर हम उनको छोड़ भी दें, जितनी मिल रही है अगर हम मैक्सिमम ऑफ द मेडिसिन अगर हम कलेक्ट करके इस औषधि का निर्माण करें और इसकी मात्रा आयु और वय के हिसाब से हमने, निश्चित रूप से इसका प्रभाव मिलेगा। तो ये यहाँ पर हमने चर्चा की, आज एक रसायन औषधि की चर्चा की जो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान रसायन अध्याय अभ्याम्लकीय रसायन पाद में बताया। इस चैप्टर का नाम अभ्याम्लकीय रसायन इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले अभया यानी कि हरित की और आम्लक के गुणों को बताया है इसमें रसायन के रूप में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम अभ्याम्लकीय रसायन पाद आया है। तो चलिए यहाँ पर हम, आपके कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। ये एक रसायन औषधि का वर्णन सबसे पहले किया गया, नटशेल हम कहें तो हमें
पांचों पंचमूल लेने हैं, पंचमूल का क्वाथ बनाना है। क्वाथ बनाने के बाद हमने हरितकी और आंवला जो है, हरितकी और आंवले का रेशियो 1:3 के अनुपात में लेना है। 1000 हमने अगर हरितकी लिया है तो 3000 आंवला लेना है। उसको हमने शून्य करके उसके रेशे अलग करके उसकी लुगदी बनानी है। लुगदी निकालने के बाद उसको जो आपने ये जो 5 प्रकार के पंचमूल लिए थे उसको हाथ में आपने पकाना है। उसको जब वो एक प्रकार से अवलेह के रूप में बन जाए तो उसमें आपने प्रक्षेप द्रव्य जो बताए वो प्रक्षेप छोड़ने हैं। उसमें घी और गौघृत और तिल का तेल जो है क्रमशः 2 आढ़क और 3 आढ़क और उससे आधी मात्रा में आपने शहद मिला करके ये अवलेह तैयार करना है। और इस अवलेह का सेवन अपने रोगी को दीर्घ आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम इस उद्देश्य से सेवन कराना। आज के लिए इतना ही। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ये हमारा सत्र नियमित रूप से रविवार को जो है वो 9:30 बजे हमने रखा है। किसी और इस प्रकार की कोई इमरजेंसी ना हो तो लगभग ये सत्र चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपके इसमें कुछ मान प्रमाण आए हैं तो उसको आप जो है अपने शास्त्र की किताब से उसको कंपेयर कर लें। थैंक यू। प्रणाम आप सभी को। आप सबका दिन शुभ हो।